सोमवार की वो शाम झारखंड के लिए एक बड़ी त्रासदी लेकर आई। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला एक एयर एम्बुलेंस चतरा के सिमरिया के घने जंगलों में काल का ग्रास बन गया। इस हादसे में 7 जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन अब इस दुर्घटना की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने सबको चौंका दिया है। समय था शाम के 7:11। रेडबर्ड कंपनी के बीचक्राफ्ट किंग एयर विमान ने रांची से टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन ठीक 23 मिनट बाद यानी 7:34 पर अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से विमान का संपर्क टूट गया। सन्नाटा छा गया और कुछ ही देर बाद खबर आई कि विमान चतरा के जंगलों में क्रैश हो चुका है। हादसे की वजह जानने के लिए अब जांच शुरू हुई तो एक कड़वी सच्चाई सामने आई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस विमान में ब्लैक बॉक्स था ही नहीं। अब सवाल उठता है कि अगर एयर एम्बुलेंस बिना ब्लैक बॉक्स के उड़ान कैसे भर रहा था? क्या ये नियमों का उल्लंघन था? जवाब है नहीं। नागरिक उड्डयन नियमों यानी DGCA के मुताबिक जिन विमानों का अधिकतम टेक ऑफ वजन 5700 किलोग्राम से कम होता है उनके लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR अनिवार्य नहीं है। ये विमान इसी कैटेगरी में आता था, इसलिए इसमें ये लाइफ सेविंग डेटा मशीन मौजूद नहीं थी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा, झारखंड में एयर एम्बुलेंस दुर्घटना। नागरिक उड्डयन नियमों के अनुसार 5700 किलोग्राम से कम अधिकतम टेक ऑफ वजन वाले विमानों के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अनिवार्य नहीं है। रेडवेज एयरबेस प्राइवेट लिमिटेड का बीचक्राफ्ट C-90 विमान VTAJV जो मेडिकल एवेक्यूएशन एयर एम्बुलेंस उड़ान संचालित कर रहा था का वजन 5700 किलोग्राम से कम था। इसलिए सूत्रों के अनुसार बीचक्राफ्ट C-90 विमान VTAJV में कोई ब्लैक बॉक्स नहीं था। अब ये समझ लीजिए कि ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या। ये 2 मशीनों का सेट है। CVR पायलटों की बातचीत रिकॉर्ड करता है, जबकि FDR विमान की रफ्तार, ऊंचाई और इंजन की स्थिति बताता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, पर इसका रंग चमकीला नारंगी होता है ताकि मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। अब बिना ब्लैक बॉक्स के DGCA के लिए जांच एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अब केवल जमीन पर गिरे मलबे और अन्य तकनीकी सबूतों पर निर्भर रहना होगा। इस हादसे में 2 पायलट, 1 डॉक्टर, 1 नर्स और मरीज समेत उसके 2 परिजनों की मौत हो गई। एक परिवार जो मरीज की जान बचाने की उम्मीद में दिल्ली जा रहा था, खुद मौत के मुंह में समा गया। जमीन बेच के सोना बेच के सब बोल दिया। किस्मत का क्रूर खेल देखिए। एक परिवार ने अपने चिराग की जान बचाने के लिए पाई पाई जोड़ी, गहने गिरवी रखे, लाखों रुपए का कर्ज लिया ताकि वो मौत के पंजे से अपनों को खींच सके। लेकिन किसे पता था कि जिस नीले आसमान में वो उम्मीद की उड़ान भर रहे हैं वही उनकी सामूहिक चिता बन जाएगा। चतरा में हुए प्लेन क्रैश ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जांच एजेंसियां मामले की छानबीन करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन मृतकों के परिजन बस याद में रोए जा रही हैं। इस प्लेन में सवार तमाम लोगों की कहानियां सामने आ रही हैं। एक कहानी है डॉक्टर विकास गुप्ता की। डॉक्टर विकास गुप्ता रांची के एक होनहार और समर्पित चिकित्सक थे। रांची के सदर अस्पताल में वे कार्यरत थे। वो क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते थे और झारखंड हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन की रांची यूनिट के वे सचिव भी थे। वो मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। उनके पिता बजरंगी प्रसाद ने बताया कि उन्होंने अपने खेत बेचकर विकास को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई थी। वो 41 वर्षीय मरीज संजय कुमार जो 60 से 65% तक जल चुके थे, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जा रहे थे। डॉक्टर विकास की चाची बताती हैं कि बेहद सरल और शांत स्वभाव के वे व्यक्ति थे। अपने काम को वे सबसे ऊपर रखते थे और मरीजों के लिए उनका समर्पण गजब का था। उन्होंने बताया कि पिछली छठ पर वे घर आए थे और यहीं उन्होंने अपने परिवार के साथ आखिरी त्योहार मनाया था। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके पिता बजरंगी प्रसाद का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। बेटे की देखरेख में उन्हें दूसरी जिंदगी मिली, लेकिन अब बेटा खुद जिंदगी की जंग हार गया है। मीडिया से बात करते हुए पिता ने कहा, मेरा बेटा साहब बोला कि हम जा रहे हैं दिल्ली पापा, 7:11 उड़ान लेना है। तो जाइए करता था, 2 साल से काम देख रहा था। ठीक है, कब आएगा? तो हम सुबह आ जाएंगे, शाम जाएंगे, सुबह आ जाएंगे। तो हम तो फिक्र होगा कि बेटा तुम दिल्ली गया। तो 7:11 में सही में उड़ान भरा, लेकिन 7:40 में
वहाँ से जहाँ से उड़ान होता है तो वहाँ से कोई कंसल्ट नहीं, और हाला हो गया, क्रैश कर गया। तो पता हुआ क्रैश किया, तो डॉक्टर विकास के भी नाम आया कि सर डॉक्टर विकास से तो गए थे, इनका नाम आया। तो हमको 2-3 डॉक्टर साहब पर यहाँ के सदर अस्पताल के 3 डॉक्टर मेरे पास फोन किए, मेरे पास भी जानते हैं अंकल तो विकास भैया आप नहीं रहे, स्केच करके प्लेन। और यह नहीं किया, चतरा के जंगल में जब 30 किलोमीटर पूरा जंगल है, सिमरिया जंगल में की, तब किसी को कहा तो सवेरे जाना पड़ेगा, स्पॉट पुलिस डीएसपी एसपी सब वहाँ लगा हुआ है, सब लादत खोज के ला के लाश किया। जब हम लोग गए चतरा 8-8:30 बजे लाश है, मंत्री जी भी आए, 2 मंत्री आए, सब एसपी सब आए, सब स्वासन दिए हैं। हमसे पूछे कि बचे कि विकास जी के कैसे पढ़ाई कराए। ऐसे मैं गरीब परिवार की हूँ, जमीन बेच के सोना बेच के पढ़ाया हूँ, सब बोल दिए। तब क्या सरकार से चाहते हैं, हम सरकार के चलते सर हम तो अति हो गए सर, हम बात मतलब कहाँ जिएंगे, तो आपको मदद मिलेगा, लेकिन और कुछ हम क्या और चीज। मेरा एक बहू है MSc कर रहे, उसको नौकरी चाहिए, तो शासन तो दे दिया, ठीक होगा। दोनों मंत्री दे दिए, शासन DGP दिए, SP साहब दिए, IPS 3 मैंने इतना भरत थी यात्रा में ना, हमको बुलाते मुँह अति कर दिए। शासन तो पूरा मिला है झारखंड सरकार से, अब लेकिन अब क्या देखें, अब बिहार के सरकार से क्या होता है। अब प्रमोद सब रहेंगे यहाँ कुछ मिले, हम भाई इतना पढ़े में जमीन नहीं समझा, आज तक फेल नहीं किया। डायरेक्ट बनाओ आया, तुरंत ही ज्वाइनिंग हो गया झारखंड सरकार में, तुरंत ज्वाइनिंग हुआ, और 1 साल 6 महीना रहा प्लेन डॉक्टर, फिर प्रभारी बन गया। और प्रभारी बनना से बहुत नाम कमाया, गरीबों का मसीहा हो गया था। ये डॉक्टर कुछ नारा नहीं लगा था जब बदली होता था। डॉक्टर विकास अपने पीछे एक 8 साल का बच्चा और परिवार छोड़ गए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता रांची के देवकमल अस्पताल में भर्ती 41 वर्षीय मरीज संजय कुमार को दिल्ली लेकर जा रहे थे। संजय 1 हफ्ते पहले पलामू में अपने होटल में लगी आग में 60 से 65% जल गए थे। मरीज की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी था। डॉक्टर विकास मेडिकल टीम के हिस्से के रूप में मरीज की निगरानी के लिए विमान में मौजूद थे। विमान ने 23 फरवरी की शाम 7:11 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद ही चतरा के जंगलों में ये विमान हादसे का शिकार हो गया। डॉक्टर विकास के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने हमेशा दूसरों की जान बचाने को प्राथमिकता दी और इस बार भी वो इसी सेवा भाव के साथ दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन उनकी खुद की जिंदगी में नहीं बचा पाए। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर विकास डॉक्टर तो थे ही, लेकिन बहुत सच्चे इंसान थे, और काम की उनकी जो प्रवृत्ति थी किसी काम के लिए, वो पूरा सदर अस्पताल बहुत मर्माहत है। मैं आपके माध्यम से उनके परिवारजनों के लिए अश्रु पूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के डेट में मेरा सदर अस्पताल पूरा उनके चलते काफी गमगीन है। आप माहौल भी यहाँ का देख रहे होंगे। टीम आई है जांच करने के लिए, उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा? पूछेंगे आप लोग पहले क्या देखे, कहाँ थे आप लोग, ये पूछताछ हो रहा था। जी, हम बताएं हम लोग अपना गांव में थे, घर के बाहर बैठे हुए थे, तो उसी समय हम लोग को आवाज सुनाई दिया इसका और दिखाई भी दिया। तो ऐसा हम लोग को फील हुआ कि ये अनबैलेंस था, देखने में लग रहा था वैसा, क्योंकि थोड़ा हिल डुल के लग रहा था वैसा। तो उस यही देखते थे तो अचानक धाम से आवाज सुनाई दिया। मौसम भी खराब था, हल्का पानी पड़ रहा था उस समय। तो कुछ उन्होंने डायरेक्शन वगैरह पूछा कि किधर से आ रहा था, किधर? हाँ, डायरेक्शन भी पूछे थे हम लोग, बताएं जो हम देखे थे वो बताएं। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा फिर अपना जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। विधायक जी मौके पर हैं, आप यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको कैसे बयान करेंगे और कब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, क्या स्टेप उसके बाद से लिया गया? देखिए, मुझे इन्फॉर्मेशन लगभग 8:15 बजे के आसपास में मुझे मिला था इन्फॉर्मेशन। जब मैं यहाँ से रांची पहुंचा, मैं खुद भी तूफान में फंस गया था यहाँ पे बुरमो के पास में। तो जैसे मैं वहाँ पे पहुंचा हूँ तो मुझे व्हाट्सएप पे देख रहा था, व्हाट्सएप चेक करता हूँ तो व्हाट्सएप पे देखा कि इस तरह की घटना घट गई है। तो फिर मैंने वहाँ पर यहाँ प्रशासन को मैंने फोन किया कि भाई ऐसा सा बात है। तो प्रशासन भी बोले कि नहीं, हम लोग जा रहे हैं, जगह पे जा रहे हैं, जगह पे जाकर के हम लोग देख रेख कर रहे हैं सर। उसमें वीडियो को भी मैंने फोन किया, वो लोग भी बोले कि अभी हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं सर, जगह पे देख करके कर रहे हैं। जैसा फिर इन्फॉर्मेशन होता है फिर
हम लोग करते हैं। हम लोग रात भर पूरा जिला प्रशासन के साथ संपर्क में हम लोग रहे। बारिश बहुत हो रही थी, अगर बारिश इतना नहीं होता तो रांची में भी बारिश हो रही थी, यहाँ पर भी हो रहा था बारिश। हम लोग बारिश में भी फंस गए थे, हम लोग बुड़मू के पास में जाते जाते। तो अब 7:30 में जैसा मुझे सूचना कि 7:30 में एटीएस के साथ इस विमान का संपर्क टूट गया था और एटीएस के साथ विमान का एटीसी के साथ में विमान का संपर्क टूट गया था। और जैसे ही एटीसी के साथ में विमान का संपर्क टूटता है तो निश्चित रूप से है कि घटना घटती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हमारे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में घटित हुआ है और पहली घटना घटित हुई है जो बहुत दुख करने वाली घटना है।